पीडीएफ निकाल लो बेटा। यस मैम। मैम निकाल लिया। हम सिविक्स कर रहे थे ना बेटा। यस मैम। चलो अब आप रीड करना स्टार्ट करो। शेयर कर सकते हो। आप शेयर कर सकते हो बेटा। मैं शेयर कर रही हूँ। नहीं हो रहा है शेयर। नो मैम, नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, वेट। मैंने कल डाउनलोड तो किया था। वेट, मैं ही ओपन करती हूँ। एक सेकंड ना बेटा, ओपन हो रहा है। चलो ओपन हो गया। एक बार आप गूगल पे जाके सर्च करो एनसीईआरटी बुक पीडीएफ। मैम मुझे पीडीएफ मिल गया। पीडीएफ मिल गया तो कल हमने जहाँ से कल लीव किया था वहां से स्टार्ट करो। यस मैम। क्लास मॉनिटर colleagues classes are not to
क्या है? मैं एक सेकंड, मुझे मेरा माइक ऑफ करने दो, फिर वापस पढ़ना स्टार्ट करना। Yes, ma'am. Suresh is the class monitor. He is a bunny. His classmates are not too fond of him. Miss Roy, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. कैमरा ऑन करो अपना बेटा। Anil, today I am going to report you to Miss Roy. But what have I done? Anil, you will have to stay back after when Miss Roy returns to the class. Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He could not listen to me. Anil, Anil, you will have to stay back after school today, and right, I will not disobey the class monitor so, 100 times. But ma'am, I did not do anything. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guide against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are continued in the section on fundamental rights. Re- do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from class 7th book? In this chapter, in in that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. You read about how the Indian Constitution guide guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender, and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guided by the Indian Constitution. The games period is about to begin. No, we will play cricket. Let us play basketball today for a chance. Always have to do what the boys want because they are in a majority. Ma'am, should you should you think of another way to make decisions so that your wishes are also held? The teacher decides to settle the problem with a show of hands. Hey, we have won. Apparently, there are more boys in the class. Okay.
एक सेकेंड। ओके, तो आपने बेटा मेरे से पेज नंबर नहीं लिखा रहा, आपने कौन से पेज नंबर तक पढ़ा था ये अभी? मैंने पेज नंबर 8 तक पढ़ा है। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती है वो ऑफन कुछ कुछ रूल्स ऐसे मतलब लागू कर देती है जिनका अथॉरिटीज या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो मिसयूज करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में अपन और पढ़ेंगे अभी, उसमें कुछ सेक्शन होता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एक प्रॉपर इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, टू इंश्योर दैट कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेट नहीं कर रहा हो। जैसे मुस्लिम्स है तो मुस्लिम डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, हिंदू है तो हिंदू डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो पीपल या ग्रुप वो डोमिनेट ना करे, ठीक है। अब ऐसे अनहेल्दी सिचुएशंस जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होते हैं जहाँ पे बार बार कुछ डिसीजंस लेने के लिए फोर्स किया जाता है, माइनॉरिटीज को हटा दिया जाता है, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाया जाता है, वो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेमोक्रेसी में, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करता है कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के बीच में, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअली ये देखता है कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसमें से माइनॉरिटी एक्सक्लूड ना हो, माइनॉरिटी को हम ना हटाए, टू इंश्योर दैट द माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। दूसरा रीजन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइसली प्रिवेंट करता है डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी कभी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। अब ये दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, मतलब कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। अब या फिर कोई भी एक मेंबर कम्युनिटी का दूसरे मेंबर को डोमिनेट कर रहा है। तीसरा सिग्निफिकेंट रीजन हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें खुद से बचाने के लिए। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको या फिर अजीब सा साउंड करेगा कि खुद से कैसे बचे कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर आजकल मतलब चीज क्या होती है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम डिसीजंस, ठीक है, दैट वी माइट टेक, एंड वो हमारे ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। एडवर्स इफेक्ट का क्या मतलब होता है, बुरा असर डाल सकता है, ठीक है। अब मगर वो जो कंट्री है, कंट्री के बिलीव्स पे, ठीक है, आज हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कितने सारे लोगों मतलब सब अलग अलग अपना बिलीफ रखते हैं, सबके रिलीजन में सबका अलग अलग बिलीफ है, ठीक है। तो वो भी इससे हिट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि दैट बहुत सारे लोग जो एक डेमोक्रेसी में रहते हैं माइट कम विद द स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इतनी एक्रिमोनियस है दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। अब देखो, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है, फ्री कंट्री होती है, ठीक है। और जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री होती है वो कैसी होती है, एक ही राजा के अंदर मोनार्की, जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप जाने में समझदारी है? नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको हर चीज की छूट मिलती है, डिक्टेटरशिप में मिल पाएगी? नहीं। अब इमोशंस में बह कर हमने ये चीज रियलाइज कर तो ली, मगर लॉन्ग रन में अगर अपन ये देखें कि डिक्टेटरशिप में से भी अपना इंटरेस्ट उठ जाएगा। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही अलाउ करता है अपने
स्ट्रक्चर को बेसिक चेंजेस के लिए, बल्कि ये ओवरऑल नेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है, सिटीजन्स को राइट की गारंटी देता है, प्रोविजन दैट गारंटीज राइट ऑफ द सिटीजन, जो उनकी फ्रीडम को बचाए। ठीक है, अब इस पूरे ये जितना भी डिस्कशन हुआ हमारा, उससे आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे कितना मेजर रोल प्ले करता है। चलो यहाँ से पढ़ो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। हम कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 10 पर है बेटा। वेट माइक ऑफ करने दो, स्टार्ट करो। The Indian Constitution key features. By the beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the struggle freedom, the nationalist had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India could be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of the authoritarian rule under the colonial state conceived Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work about the ways in which a democratic government could be set up in India and rules that could be determine it functioning. This was done not by one person but a group of around 300 people who become member of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for next 3 years to write Indian Constitution. Indian's Constitution. These members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, belonged to different religions and स्पेलिंग बोलो, मैं बताऊंगी, स्पेलिंग बोलो। had distinct cultures also. When the constitution was began written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan were imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. Of these, all of these issues played on the minds of the person of the Constituent Assembly as they
drafted the constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a report for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their corner for achieving poverty through socio-economic re- reforms as well as impressing the critical role that people can play in choosing their respectivities. Listed below there are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned countries of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these corners with their committed commitment to transforming the independent India into a strong democratic society. ओके, चलो अब हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। आपने जहाँ आज 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 जहाँ पे रीड किया वहाँ मैं भी मार्क कर रही हूँ। मेरे पास आज बुक आ जाएगी बेटा, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, गुड डे।